बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाज़िर हैं हम अपने सीरीज़ एमएस वर्ड बिगिनर टू प्रोफेशनल की दूसरी वीडियो में, पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि पैराग्राफ को फॉर्मेट कैसे करते हैं। जैसा कि हमें बताया कि हम एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले हम बेसिक्स जो कमांड्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, बेसिक बातों के बारे में सीखेंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से ओवरव्यू हो जाए। और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हम अपनी अगली वीडियो में सीवी बनाना सीखेंगे और प्रोफेशनल किस्म का टेबल के अंदर स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बनाना सीखेंगे। हम इन प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, मगर उससे पहले हम कुछ बेसिक्स सीख लेंगे। तो आज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से पहले आपको पेज ब्रेक समझाया जाएगा कि व्हाट इज़ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है। चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए आपको तो। अच्छा जी, देखते हैं। ये देखें जी, मैं लिख रहा हूँ ये एक फ़िक्रा लिखते रहा करें। इसमें A to Z सब अल्फ़ाबेट आते हैं। अब हमारा वो फंक्शन, चलें जी, ये देखें, ये हमारा पेज है जो अभी इतना रहता है। अब अगर मैं न्यू पेज पे जाना चाहता हूँ तो एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इंटर का बटन प्रेस करता चला जाऊँ, प्रेस करता चला जाऊँ, प्रेस करता चला जाऊँ, मैं न्यू पेज पे चला जाऊँगा। बैक स्पेस पे मैं वापस आ रहा हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, इसे पेज ब्रेक कहते हैं। आप कंट्रोल का बटन कीबोर्ड के ऊपर होता है, कंट्रोल का बटन दबा के इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज ब्रेक हो गया। ये देखें जी, ये हमने हाइड शो हाइड से चेक भी कर लिया, यहाँ पे पेज ब्रेक लग चुका। इसे पेज ब्रेक कहते हैं कि आप जहाँ पे आपने लिखना ख़त्म किया, वहाँ से आप अगले पेज पे जाना चाहते हैं तो आप इसे पेज ब्रेक कर दें। तो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है जिसकी मदद से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ये कमांड पेज लेआउट में पड़ी होती है, यहाँ से ब्रेक्स और ये पेज, ये देखें वो अगले पेज पे चला गया। एक और पेज ब्रेक मैंने लगा दी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने फिर कुछ लिखा, इंटर, जहाँ पे मैं इतना ही लिखना चाहता था इस पेज के ऊपर, मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा हो चुका जहाँ पे मैं लिखना था। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए फिर क्या करना है, ब्रेक देनी है, पेज ब्रेक। ये हम डिटेल में देखेंगे, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, सेक्शन, इवन, ऑड, ये हम सारी डिटेल में देखेंगे। इस वक्त पैराग्राफ सेटिंग आपको फॉर्मेटिंग समझाने के लिए सिर्फ पेज ब्रेक बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये देखें, पेज ब्रेक लग गई। तो हम बजाय कि इंटर कर करके न्यू पेज पे जाएं, हम वहाँ पे पेज ब्रेक दे देंगे ताकि हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएं। ये था इंट्रोडक्शन पेज ब्रेक का। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बेसिक्स कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं जी, फार्मूला वर्ड के अंदर कैसे लिखता है। जैसा कि हमने बताया कि ये बिगिनर टू प्रोफेशनल है, बिगिनर्स के लिए, और फिर ऐसा ऐसा हम प्रोफेशनल की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे 2-3 वीडियोज़ के बाद। तो H2SO4 हमने पीछे से देखा था, फॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा करते हैं। ये मैं फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूं। H2SO4 फार्मूला कैसे लिखते हैं आपको पता है। H2 जो होता है सबस्क्रिप्ट होता है, तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट। 4 जो होता है सुपरस्क्रिप्ट होता है, और ये 4, H2SO4 ये आ गया जी हमारे पास फार्मूला हमारा। एक तो ये ऑप्शन रहता था फॉन्ट ग्रुप में, वो मैं आपसे डिस्कस करता चला जाऊं। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम चलते हैं जी पैराग्राफ के ऊपर। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे पैराग्राफ्स हैं। ये जो मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे ये पैराग्राफ्स हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग अब हम करने वाले हैं। एक तो चीज़ सबसे पहले कि पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कितनी हो, लाइनों के दरमियान स्पेस कितनी हो। तो लाइनों के दरमियान स्पेस यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं 1.1.5, और ये 3, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा। इसकी मैं कर देता हूँ 1.2, और इसकी कर देते हैं जी 1.5। ऑफिस में साथ साथ मैं आपको बताता चाहूँ, क्योंकि मेरा कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑफिस का भी, कि ऑफिस के अंदर अमूमन
अमूमन 1 होती है या हम 1.15 करते हैं। ज़रूरत के टाइम 1.5 भी की जा सकती है, और अमूमन 2 नहीं होती। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़रूरत हो तो लाइन स्पेसिंग आप ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है जी? अभी हम देखते हैं जी व्हाट इज़ इंडेंटेशन। अब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। चलें जी, मैंने कुछ फिक्रे लिखे। अब इंडेंटेशन ये है कि मैं इसको इंडेंट इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ये चीज़ ये देखें आप। अब जब मैं लिखता जाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये यहीं पे हर बार यहीं पे आया करेगा। अच्छा, ये अच्छी बात है, ये आपको नज़र आ रहा है रेड अंडरलाइन हुआ है, ये इसका मतलब है स्पेलिंग में गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको सुजेस्ट करेगा कि कौन से स्पेलिंग लिखना चाहते हैं आप। हम देख रहे थे इंडेंटेशन, आपने देखा हमने इंडेंट इंक्रीज किया। तो आप जैसे पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे, जैसे भी आप पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे, जब आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, जब आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका उस लाइन पे से ही शुरू होगा जितनी आपने इंडेंटेशन कर रखी होगी। जस्ट लाइक दैट। ऐसे मैं डमी टेक्स्ट देता जा रहा हूँ, ये देखें, ये कहलाता है इंडेंटेशन। अगला पैराग्राफ है, मैं उसकी इंडेंटेशन मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखें वो आगे से यहाँ से शुरू करेगा, इंडेंटेशन यहाँ से लेना शुरू करेगा। ये देखें, आपको बार बार टैब देने की ज़रूरत नहीं है। टैब भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। आपको बार बार टैब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार स्पेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। अलाइनमेंट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक खुद ब खुद होती चली जाएगी। मैं एक और इंडेंटेशन कर चले जी, इसको हम बैक कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से शुरू करना है, तो ऐसे ऑफिस के अंदर आपको इस तरह से पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी इंडेंटेशन आपको इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। तो बजाय आप किसी उलझन का शिकार हो, आपने यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज़ कर लेना या डिक्रीज़ कर लेना और लिखते जाना है। वर्ड रैप है। रैप का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट खुद ब खुद न्यू लाइन पे जाएगा, टेक्स्ट खुद ब खुद न्यू लाइन पे जाएगा। ये देखें जी, हमारी इंडेंटेशन हो गई। अब आप इसको, वो हमने पहले सीखा था, अब आप इसको जस्टिफाई कर लें, क्योंकि मोमेंट जस्टिफाई होता है डॉक्यूमेंट हमारा। ये देखें जी, ये देखें जी, ये जस्टिफाई हो गया। आप इसकी स्पेसिस कम या ज़्यादा कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि हम बॉर्डर दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी? बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं इसका इंडेंट ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल। ये देखें जी, अब ये सारे का सारा क्या है, जस्टिफाइड है, नज़र आ रहा होगा आपको। अगर किसी का इंडेंट इंक्रीज़ करना है, लिखा हुआ बाद में भी हम कर सकते हैं ना, तो ये ले, ये ऐसे इसका इंडेंट इंक्रीज़ कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये उसका सब पार्ट हो सकता है, ये ऐसे एज़ यू विश। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप इंडेंट उसका इंक्रीज़ कैसे करना है वो हमने देख लिया, डिक्रीज़ कैसे करना है वो हमने देख लिया।
ये पैराग्राफ है, इस ये यहाँ पे है जी। तो ये था इंडेंटेशन। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको बॉर्डर देने वाले हैं जी। तो बॉर्डर कैसे देते हैं, ये बॉर्डर का बटन है, लेफ़्ट बॉर्डर भी दे सकते हैं, जस्ट टॉप बॉर्डर दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, या ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर ख़त्म करना है, सेलेक्ट करके नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर इसका सेट, शेडिंग इसको दे देते हैं जी हम, कोई कोई लाइट सी दे देते हैं। ये जी, ये देखें जी, मेरा ख्याल आपको समझ आ रही होगी। हमने पहले पेज ब्रेक देखा, फिर हमने इंडेंटेशन देखी, अब हम पैराग्राफ की सेटिंग पे जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बेसिक्स जो पार्ट है हमारा ये जल्दी से ख़त्म हो, ताकि हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। अच्छा जी, इसको हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए एक छोटा सा आपको बटन नज़र आ रहा है पैराग्राफ सेटिंग का, पैराग्राफ सेटिंग का, इस पर आपने क्लिक करनी है। इसे चेक बॉक्सेस कहते हैं। ये चेक बॉक्स जो हुआ विंडो, और अच्छा पहले लाइन स्पेसिंग देख लेते हैं। जो हम पहले टैब से देख के आए हैं, ये वाले ऑप्शंस, ये वही ऑप्शन है। अलाइनमेंट है, जस्टिफाइड है, लेफ़्ट है या राइट है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ देखते हैं, ये वाली फर्स्ट लाइन वो टैब दे देगा। स्पेशल क्या है, फर्स्ट लाइन टैब दे देगा। अभी देख लेते हैं ये क्या होता है। ये देखें जी, फर्स्ट लाइन उसने इंक्रीज़ कर दी, फर्स्ट लाइन को उसने टैब दे दिया, इंडेंटेशन कर दी। टैब का मतलब होता है आपकी सेटिंग मुताबिक 5 या 6 स्पेस इकट्ठी दे देना। इसको टैब, आपके कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है टैब का, तो आपने वो 5 स्पेसेस इकट्ठी बढ़ा दी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अगला हैंग है, जिस तरह पैराग्राफ लटक रहा हो, वो देखते हैं कि हैंगिंग ऑप्शन कैसे, किस तरह से हमें नज़र आ रहा होता है। अगर ये आपकी मर्ज़ी, आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करना चाह रहे हैं, प्रीव्यू में भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये पैराग्राफ पूरा इस लाइन के साथ हैंग हुआ है। अगर आप इस तरह से पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं, एज़ यू विश। अगर आप स्पेशल या नन करना चाहते हैं, जिस तरह आपने सेटिंग कर रखी है वही रखना चाहते हैं, एज़ यू विश। अच्छा, उसके साथ अब हम आगे चलते हैं कि स्पेसिंग B4 कितनी रखनी है। B4 का मतलब है कि दो पैराग्राफ के दरमियान क्या स्पेसिंग हो, इस पैराग्राफ से पहले कितनी हो और इस पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेसिंग हो। अभी आप इन पैराग्राफ के दरमियान नज़र रखिएगा, हम इसकी स्पेसिंग बढ़ाने लगे हैं। वो देखें, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग हमने इंक्रीज़ कर दी, पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद वाली भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ये लें जी, ये स्पेसिंग बढ़ गई दोनों के दरमियान। अच्छा, अगली चीज़ जो है नेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग, वो हम देख के आए हैं। सिंगल लाइन मैंने कर दिया इसे, ओके। ये देखें, दो पैराग्राफ के दरमियान जो जो पैराग्राफ लिखा गया है उसके दरमियान स्पेसिंग कितनी है वो मैंने सिंगल कर दी, जो हमने यहाँ से सेट की थी लाइन स्पेसिंग। ये ऑप्शन भी हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन एंड पेज ब्रेक्स। इसलिए आपको समझाया गया था पेज ब्रेक क्या होता है, ताकि इस फीचर को हम अच्छी तरह से समझ सकें। विंडो ऑर्फन कंट्रोल, अब ये क्या काम करता है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ऑर्फन ये थी, मतलब किसी लाइन को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसी लाइन को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये मैं एंटर का बटन दबा रहा हूँ, तो वो देखें, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लाइन जो है वो ऊपर रह जाए, बाकी पैराग्राफ नीचे आ जाए। आप फॉलो करें, ये नहीं होगा कोई एक लाइन ऊपर रह जाए। मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ तो एक लाइन ने नीचे आना था, बट फिर एक ऊपर बचनी थी, बाकी पैराग्राफ सारा नीचे चला जाना था। तो ऐसा नहीं होगा। वो जब भी लेके जाएगा सारे का सारा पैराग्राफ, एक लाइन नहीं छोड़ेगा, पूरा पैराग्राफ ही आगे लेके जाएगा। मेरा ख्याल आप बात समझ गए होंगे ये वाली। अच्छा, उसके बाद हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं, कीप विद नेक्स्ट, कीप विद नेक्स्ट। चलें जी, इसके लिए हम बिल्कुल न्यू से पैराग्राफ ले लेते हैं।
अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिए सारे पैराग्राफ। पैराग्राफ कीप विद नेक्स्ट। अब कीप विद नेक्स्ट क्या करता है? कीप विद नेक्स्ट करता ये है जी, इट यूज टू प्रिवेंट वर्ड फ्रॉम इंसर्टिंग ऑटोमेटिक पेज ब्रेक बिटवीन पैराग्राफ। ये दो या दो से ज़्यादा पैराग्राफ के दरमियान पेज ब्रेक नहीं देता। पेज ब्रेक अब आप समझते हैं क्या है, कि अगले पेज पे नहीं ले जाता। जिन पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है, ये सब पैराग्राफ को अब इकट्ठा ही रखेगा। जहाँ पे भी जाएंगे ये सारे के सारे पैराग्राफ्स इकट्ठे जाएंगे, कोई एक आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। ये देखें, अब ये मैं एक इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो एक बार और किया, एक, अच्छा, ये देखिए सारे का सारा नेक्स्ट लाइन पे वो मूव करता जाएगा। अगली चीज़ जो है वो है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी, कीप विद नेक्स्ट की सारे पैराग्राफ मूव करेगा वो। अगली चीज़ जो है वो है जी, कीप लाइंस टूगेदर। क्या जी? कीप लाइंस टूगेदर। अच्छा, ऐसा है कि ये अगर अगर एक पैराग्राफ है, उसकी 5-7 लाइंस हैं, कुछ लाइंस एक पेज पे हो, कुछ दूसरे पेज पे हो, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे भी जाएगा वो पैराग्राफ पूरे का पूरा मूव करेगा। वो पैराग्राफ पूरे का पूरा मूव करेगा। अभी हम देख लेते हैं इसको। हम कह रहे हैं कीप लाइंस टूगेदर, कीप लाइंस टूगेदर। ओके, अब हमने, हमारे पास ऑप्शन है अभी, हम इसको, ये देखें जी, वो देखें पैराग्राफ पूरे का पूरा मूव किया। ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 लाइनें आगे चली जाएं। अच्छा, विंडो ऑर्फन में ये था कि कोई एक लाइन होगी तो वो पैराग्राफ के साथ मूव करेगी। ये ऑप्शन क्या करता है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ एक पेज पे रखेगा। उसमें ये था विंडो ऑर्फन वाले में, विंडो ऑर्फन कंट्रोल में, कि एक लाइन नहीं रखेगा, या सिर्फ एक लाइन का वो ध्यान रखता है कि एक लाइन अलहदा ना हो जाए पैराग्राफ से। ये ध्यान रखता है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ अलहदा ना हो, जिस पेज पे भी हो पैराग्राफ पूरे का पूरा हो उस पेज के ऊपर। यह है विंडो ऑर्फन कंट्रोल और कीप लाइंस टुगेदर में फ़र्क। एक आखिरी चीज़ बची है, और आखिरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी पैराग्राफ की सेटिंग ये कर दें कि उससे पहले हमेशा पेज ब्रेक ही होगा, जहाँ पे भी वो पैराग्राफ आए उसके पहले ऑटोमेटिक पेज ब्रेक आ जाए, उससे पहले पेज ब्रेक आ जाए, तो वो जहाँ पे भी आप पैराग्राफ लेके जाएंगे ऑटोमेटिक उससे पहले पेज ब्रेक, ये देखें जहाँ पे वो था उससे पहले पेज ब्रेक आ गया। आपको नहीं, ये देखें एंटर किया उसने और वो पेज ब्रेक आ गया। ये पैराग्राफ से पहले हमेशा पेज ब्रेक ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें अंदर हमने पैराग्राफ की सेटिंग्स देखी हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, हम उसको भरपूर तरीके से रिजॉल्व करेंगे, आपकी भरपूर हेल्प की जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।